आइए आज जानेंगे इसके बारे में कि प्रजनन प्रणाली के कुछ मुख्य भाग होते हैं। प्रजनन प्रणाली के कुछ मुख्य भाग हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इनके काम क्या होते हैं, ये किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे। सबसे पहला पार्ट जो होता है फीमेल रिप्रोडक्शन का, वो होता है आपका ओवरी। क्या होता है? ओवरी, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। तो सबसे पहले हम ओवरी जानेंगे। ओवरी क्या होता है? देखिए इस डायग्राम में ये जो पार्ट दिखाया गया है साइड साइड में, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी यानी अंडाशय। ठीक, यानी फीमेल में ये अंडाशय पाया जाता है। ठीक, दो अंडाशय होते हैं। तो अंडाशय पेट का जो निचला हिस्सा होता है, ठीक, यानी ये जो दिखाया गया है आप फीमेल में, तो पेट का ये जो निचला हिस्सा होता है यहाँ पर, तो इसी में गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित, यानी ये जो गर्भ होता है इसके दोनों तरफ स्थित दो छोटे छोटे अंडाकार आकार के ये अंग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी यानी अंडाशय कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है, वर्क क्या होता है? तो अगर हम अंडाणु की बात करें, एग सेल्स की बात करते हैं, तो एग सेल्स का उत्पादन होता कैसे है? तो अंडाशय में यानी इस ओवरी में, अंडाशय में अंडाणु कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। ठीक, यानी एग सेल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फॉलिकल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें क्या कहेंगे? फॉलिकल्स। ठीक, क्या कहेंगे? फॉलिकल्स कहते हैं। यानी इस अंडाणु कोशिकाएं होती हैं अंडाशय में, जिन्हें हम फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक मासिक धर्म चक्र में एक फॉलिक्स परिपक्व हो जाता है। यानी जैसे ही इनका पीरियड आता है तो ये क्या होता है? ये परिपक्व यानी मैच्योर हो जाता है। ठीक, और एक अंडाणु जारी करता है। ओव्यूलेशन जारी करता है या अंडाणु जारी करता है? और इसका उत्पादन, इसके उत्पादन की बात करते हैं, यानी हार्मोन्स का उत्पादन। हार्मोन्स का उत्पादन जो होता है इसी ओवरी यानी अंडाशय, एस्ट्रोजन, अंडाशय के एस्ट्रोजन, क्या कहेंगे उसको? एस्ट्रोजन। ठीक, यानी अंडाशय के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यानी अंडाशय, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं मासिक धर्म चक्र, गर्भावस्था और अन्य यौन कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अगर हम दूसरे पार्ट में चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट जो होता है फैलोपियन ट्यूब, ये जो दिख रहा है ये हमारा, ठीक, इसी को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओविडक्ट्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका स्थान कहाँ होता है, यानी ये किस जगह पाया जाता है? अंडाशय से गर्भाशय तक फैली, अंडाशय से गर्भाशय तक फैली दो पतली नलियां होती हैं, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक, उसके बाद इसका काम क्या होता है? अंडों का परिवहन करना। यानी ये जो अंडे हैं इसका क्या करना? परिवहन करना। यानी जब अंडाशय से अंडा जारी होता है, जब अंडाशय से अंडा जारी होता है तो ये फैलोपियन ट्यूब उसे गर्भाशय की ओर ले जाता है, यानी इधर गर्भाशय की ओर वो ले जाता है। तो इसका निषेचन फिर होता है। निषेचन आमतौर पर ये जो फैलोपियन ट्यूब में होता है जब शुक्राणु अंडे से मिलता है। ठीक, यानी निषेचन तभी होता है जब फैलोपियन, ये ट्यूब जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है जब शुक्राणु अंडे से मिलता है।
तीसरा पार्ट आपका जो है वो है गर्भाशय। क्या है? यूट्रस। क्या कहेंगे? यूट्रस। यूट्रस जो होता है वो गर्भाशय होता है। अब गर्भाशय क्या होता है? स्थान पेट के निचले हिस्से में स्थित, यानी जब पेट के निचला हिस्सा जो होता है, यहाँ पर पेट का निचला हिस्सा जो होता है एक नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, ऐसे नाशपाती के आकार का होता है और ये खोखला अंग होता है, हालो होता है। ठीक, ये खोखला अंग होता है और पेट के निचले हिस्से में ये पाया जाता है। ठीक, अब क्या है, इसके काम क्या होते हैं? निषेचित अंडे का आरोपण करना। निषेचित अंडे का आरोपण करना कैसे? यदि अंडा ये निषेचित होता है तो यह गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है और भ्रूण का विकास करता है। गर्भावस्था के दौरान ये जो गर्भाशय भ्रूण को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद चौथा पार्ट जो है ट्रेविक्स के नाम से जानते हैं, जिसे गर्भाशय ग्रीवा भी कहा जाता है। ये कहां पर पाया जाता है? कह रहा है इसका स्थान जो होता है गर्भाशय का निचला, यानी जो ये गर्भाशय है इसका ये निचला वाला भाग होता है, जो संकरा भाग जो यौन से जुड़ता है। ठीक, यही जो संकरा भाग होता है, ठीक, ये वाला पार्ट जो होता है ये यौन से जो जुड़ता है, इसी को हम क्रेविक्स के नाम से जानते हैं या गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। काम क्या होता है इसका? यानी क्रेविक्स या गर्भाशय ग्रीवा का काम क्या होता है? इसके कार्य क्या है? सबसे पहला वर्ग तो ये होता है गर्भाशय को बंद रखना, यानी गर्भावस्था के दौरान जो होता है गर्भाशय ग्रीवा जो होती है गर्भाशय को बंद रखती है ताकि इसके अंदर जो भ्रूण है वो सुरक्षित रहे। दूसरा क्या है कि प्रसव के दौरान खुलना। ठीक, जब प्रसव होता है तो यह ओपन हो जाता है यानी खुल जाता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा ये होती है, ये क्या होती है? फैल जाती है ताकि बच्चा यौन से क्या हो, बाहर निकल सके। पांचवा पॉइंट जो है आपका वैगिना, ठीक, जिसे हम योनि के नाम से जानते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? वैगिना, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? योनि के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए योनि क्या होता है, ये कहां पाया जाता है? गर्भाशय ग्रीवा से शरीर के बाहर तक फैली एक मांसपेशीय नलिका होती है, यानी गर्भाशय ग्रीवा से निचले सतह की ओर एक फैली हुई मांसपेशी नलिका होती है जिसका काम होता है संभोग करना और प्रसव, दोनों काम इसका होता है। संभोग यानी यह यौन संभोग के दौरान शुक्राणु प्राप्त करने का ये मार्ग होता है। ठीक, प्रसव जब होता है यानी यौन प्रसव के दौरान बच्चे को बाहर निकालने का एक मार्ग प्रदान करती है। छठवें के भाग करते हैं हम तो एक्सटर्नल जननांग। ठीक, एक्सटर्नल जननांग आपके जो होते हैं जिसे हम वुल्वा के नाम से भी जानते हैं। योनि के आसपास, यानी ये जो योनि है इसके आसपास के बाहरी जननांग जिसमें लैबिया मेजोरबा और लैबिया मिनोरा, ठीक, ये पार्ट जो होते हैं क्लाइटोरिस और योनि के द्वार शामिल होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है कि यौन उत्तेजना करना और सुरक्षा करना, यानी क्लाइटोरियस यौन उत्तेजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सुरक्षा करता है कि भगोष्ठ योनि जो होती है और मूत्र मार्ग को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये इसके इंटरनल पार्ट थे। ठीक, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, समझ में आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें।